Hello everybody, today we will discuss about the center of mass. ये heading दे रखा है यहाँ पे center of mass and the masses of a two particle system, and then we will study about the masses of a n particle system. पहले तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि center of mass होता क्या है. Center of mass एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हैं, एक ऐसा मास होता है जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी. फॉर एग्जांपल इसमें सबका मास है, मगर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लगाए थे पूरा मूव करने लग जाए, तो उसे सेंटर ऑफ मास कहा जाता है. पूरी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें, कोई जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ऐसे, और आप अगर इधर से लगाएंगे तो इसको रोटेट करेंगे, इधर से करेंगे तो मूव करेंगे, सही नहीं चलेगी. मगर अगर आप इनको सेंटर में चलाएंगे तो पूरी बॉडी उसी से मूव करेगी, इसे सेंटर ऑफ मास कहा जाता है. इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे अगर मैं 3D की बात करूं तो 3D में जैसे सेंटर ऑफ मास जो है इसका इसमें जैसे मैंने एड्रेस किया है, इसके सेंटर पे देखेंगे तो देखिए जैसे सेंटर जो है इसका, अगर मैं सेंटर पे फोर्स लगाऊंगा तो वेट लग रहा है इसका, तो ये क्या करेगा, ऊपर की साइड स्टेशनरी हो जाएगा. इस तरीके से हम जो है सेंटर ऑफ मास कहा जाता है. इन इंग्लिश आई कैन से एज एवरी फिजिकल बॉडी हैज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन points whose motion characterize the motion of the whole of the system. Just like what I said, if the system is moved, that means if you apply the force, the whole of the system is moved with the same speed, without expecting, that means on other you are applying force or not. When the system moves under some external force, then this point move as the entire mass of the system. That means the whole of the entire system is moved in the same direction, and which are concerned at this point. And also the external force applied at this point, when you apply the force, it moves. And this point where if we apply the force, it moves in the same direction. That means without expecting where it's moving, that means where the whole of mass is moving, this point is known as the center of mass. In हिंदी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम फोर्स लगाने पे पूरी बॉडी उसी से मूव करेगी, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहा जाता है. जैसे ग्राफिकली अगर आप देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड दो पॉइंट लिए हमने, ए एंड बी, ये दो पार्टिकल सिस्टम है, और सी जो है उसका ओरिजिन है. मतलब सी इज बेसिकली सेंटर ऑफ बोथ द पॉइंट, यहाँ है सी, तो ओ इज द ओरिजिन. तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी m1 प्लस m2 इक्वल सेम इज द सेंटर ऑफ मास. m1 r1 ये है इसका डिस्टेंस, दिस इज r2, m1 r1 प्लस m2 r2, तो rcm इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 m2. ये जो है आपका हमारा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा. ये तो मैंने हिंदी में बताया. इन इंग्लिश वी कैन से एज कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल मास m1 m2 which are located at a point A and B respectively, and they having the origin point, that means they have the position point is r1 and r2 is the position point of a B. C is basically the center of mass, center of both the mass. So if we have a two mass, then we can write like that. If the system is having the n particles, यहाँ पर जो है n particles है आपके, तो तब क्या होगा, n particle system अगर लेते हैं n particles system, तब हम जो cm है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो उसका जैसे मैंने पहले लिखा था, बिल्कुल ऐसे लिखना, RCM is equal to m1 r1, m2 r2, m3 r3, and so on up to mn rn upon m1 plus m2 plus m3 and so on up to mn. अगर हम इसी को, ये तो जनरल उसमें लिया है, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिए तब कैसे बताएंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट करेंगे, तो एक्स ही m1 r1 m2 r2
M3 R3 R3 plus and Mn Rn upon M1 plus M2 plus M3 up to Mn। सिमिलरली अगर आप ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x के लिए, अगर y के लिए लेना हो तो कैसे करेंगे, y सी y सेंटर ऑफ मास जो y डायरेक्शन में होगा M1 R1 M2 R2 M3 R3 plus and so on Mn Rn upon M1 plus M2 plus M3 so on up to Mn। ये तो x y और सिमिलरली आप z के लिए देखेंगे, तो z के लिए अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो z के लिए आपका ऐसे मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे ZCM यानी z डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के साइड M1 R1 M2 R2 और दिस इज आई मेड अ मिस्टेक, ये MR जो है MR नहीं होगा, यहाँ पर जो है X होगा, यहाँ X से रिस्पेक्ट में X है, मैं जनरल उसमें ले लिया। यहाँ पर आपका डिपेंड करता है कि अगर जनरल उसमें ले तो R ही आएगा, अगर X से ले तो X से ले आएगा, X1 M2 X2 M3 X3 Mn Xn। Similarly Y1 M2 Y2 M3 Y3 and M2 Yn। M1 Z1 M1 Z1 ले गए, M1 Z1 पार्टिकल M1 जो है मास है, Z1 जो है पोजीशन है किसी पार्टिकल की इन Z डायरेक्शन, Z1 M2 Z2 M3 Z3 Mn Zn upon M1 plus M2 plus M3 so on up to Mn। यानी कि अगर आप देखिए जो x की बात कर रहा था मैं, जैसे अगर x मिले तो x कोऑर्डिनेट जो है ये x y z जो है कोऑर्डिनेट है, तो पार्टिकल की जो पोजीशन है यानी कि x1 है x डायरेक्शन में और उतना उतना मास है, पार्टिकल m2 की x पोजीशन है और x2 पोजीशन है, m2 मास है। तो इस तरीके से हम इसको सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते हैं और जो है इसके न्यूमेरिकल जो है हम बाद में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि उन्हें मेरे वीडियो अपडेट्स मिलते रहें और उनका स्ट्रॉन्ग फिजिक्स बन जाए। ये ज़्यादातर क्लिप्स मैं उन स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ जिनका वीक फिजिक्स हो गया है, अच्छी बुक्स ना होने की वजह से या अच्छे टीचर ना होने की वजह से। जी क्लिप्स अगर कंटिन्यूसली देखते रहेंगे आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब करके, आप अलग अलग क्लिप्स देखेंगे तो आप अपना स्ट्रॉन्ग फिजिक्स बनाएंगे और अच्छे आंसर लिख पाएंगे, अच्छे मार्क्स पाएंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।